morning, everyone. मैं राजकुमार. Once again, we are going to start our chapter number 6 in class 11, subject history, chapter name the three orders. 3 वर्ग वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसे स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन. जैसा कि आप सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, ऐसे में आपको हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है. 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क का यूज कीजिए, जितना कम हो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है. इसके अलावा क्योंकि स्कूल ऑफ चल रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपको स्टडी करवाई जा रही है ताकि आप स्टडी से कनेक्ट रहें और जब भी स्कूल ओपन हो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े. तो हम स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर 6 चैप्टर क्लास 11 का द थ्री ऑर्डर्स यानी कि 3 वर्गों के बारे में, जिसकी शुरुआत हमने फेडरलिज्म सामंतवाद से की थी, उसके मीनिंग के साथ की थी. उसके बाद हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, इंग्लैंड के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा 3 ऑर्डर्स 3 वर्गों के बारे में. फर्स्ट वर्ग कलरगी यानी कि पादरी वर्ग के बारे में पढ़ा. हमने नोबेलिटी यानी कि अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ा. हमने नाइट्स यानी कि अश्व सवार यानी कि घोड़ सवारी वालों के बारे में पढ़ा. इसके अलावा हमने मोंक यानी कि भिक्षुओं के बारे में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा. अब हम बात करेंगे द चर्च एंड द सोसाइटी. चर्च यानी कि चर्च जहाँ पादरी वर्ग जो है, ईसाई वर्ग जो पूजा करने जाता था, एंड सोसाइटी माने समाज के बारे में. आपकी स्क्रीन पर है. तो ये कहता है तो माने यद्यपि यूरोपियन जो यूरोपियन थे बिकम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन माने ईसाई. यद्यपि यूरोपियन ईसाई बन चुके थे, दे स्टिल हेल्ड. दे स्टिल हेल्ड का मतलब अभी भी यूरोपियन लोगों में शामिल था, उन्हें अभी भी उन्हें याद था सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीफ. अभी वो विश्वास करते थे अपने पुराने विश्वासों के अंदर इन मैजिक, जिन्हें वो चमत्कार कहते थे या फोक ट्रेडिशन यानी कि परंपरागत रीति रिवाज कहते थे. यानी कि कहने का मतलब है कि यद्यपि यूरोपियन क्रिश्चियन यूरोपियन ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन अभी भी उनका विश्वास अपने पुराने चमत्कारों में भी था और पुरानी परंपराओं में भी था. क्रिसमस क्रिसमस और ईस्टर बिकम इम्पोर्टेंट डे. ईस्टर क्रिसमस और ईस्टर माने बिकम माने बन चुके थे, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, डेट माने तिथियां बन चुकी थी कैलेंडर की फ्रॉम द 4th सेंचुरी यानी कि 4वीं शताब्दी में. क्रिस्ट क्रिस्ट का मतलब जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के बर्थ जिसे सेलिब्रेट किया जाता था 25 दिसंबर के रूप में रिप्लेस, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया. एंड ओल्ड एक पुरानी प्री रोमन फेस्टिवल, एक पुराना पूर्व रोमन त्योहार के रूप में द डेट जिसकी डेट विच वाज कैलकुलेटेड, जिसकी डेट की गणना की जाती थी सोलर कैलेंडर यानी कि सौर पंचाग के अनुसार. सोलर कैलेंडर यानी कि सौर पंचाग के अनुसार. ईस्टर मार्क ईस्टर दूसरा जो फेस्टिवल था ईस्टर मार्क ईस्टर निशान था क्रूसिफिकेशन. क्रूसिफिकेशन का मतलब होता है सूला रोशन यानी कि सूली पर चढ़ा देना. किसको? ईसा मसीह को. जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ये ईस्टर उस बात का प्रतीक था. एंड हिज राइजिंग और उनके वापस राइजिंग माने उत्पन्न होने का फ्रॉम द डेड, उनके मृत्यु के बाद उनका वापस जीवित उठने का ये के रूप में ये त्योहार मनाया जाता था. बट लेकिन इट्स डेट इस त्योहार की जो डेट थी वाज नॉट ए फिक्स वन, एक फिक्स नहीं थी. बिकॉज इसका कारण क्या था? इट रिप्लेस इसे रिप्लेस किया गया था एन ओल्डर फेस्टिवल, एक पुराने त्योहार के रूप में टू सेलिब्रेट जिसे मनाया जाता था कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत के आने के रूप में. आफ्टर ए लॉन्ग विंटर, एक लंबी सर्दियों के बाद जब बसंत ऋतु आती थी तो उसके सेलिब्रेट के रूप में इसे रिप्लेस किया गया था. ये कहता है डेटेड, इसकी डेट निर्धारित की जाती थी लूनर कैलेंडर. लूनर का मतलब होता है चंद्र, चंद्र पंचांग के अनुसार, इसलिए बदलता रहता था. ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ऑन दैट डे मानी इस दिन पीपल ऑफ ईच विलेज, हर गांव के जो लोग थे यूज करते थे टू मेक ए टूर, एक यात्रा करते थे देयर विलेज लैंड, अपने गांव की भूमि की. विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, लेकिन जब यूरोपियन लोगों के अंदर क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई लोग आ गए, दे कंटिन्यू, जब वो क्रिश्चियन ईसाई बन गए फिर भी उन्होंने कंटिन्यू माने लगातार टू डू दिस, इस यात्रा को जारी रखा. बट दे कॉल्ड द विलेज, लेकिन अब इसका नाम विलेज से बदलकर प्रिस हो गया था. प्रिस का मतलब होता है उतना क्षेत्र जो सुपरविजन किसकी निगरानी में आता है, वन प्रीस्ट, एक पादरी, एक वर्ग की निगरानी में जितना हिस्सा था वो अब उसकी यात्रा करते थे.
ये कहता है ओवरवर्क पीसेंट, ये कहता है ओवरवर्क यानी कि बहुत मेहनत करने वाले पीसेंट वेलकम माने स्वागत करते थे हॉलीडेज इन पवित्र दिनों का या हॉलीडेज छुट्टियों का, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देम, क्योंकि ये वो समय था जब वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते थे, उनकी छुट्टियों का ये समय होता था। These days मीन फॉर प्रेयर, वास्तव में तो ये दिन प्रेयर माने प्रार्थना के लिए होते थे, बट लेकिन पीपल यूजली स्पेंड, लेकिन लोग आमतौर पर स्पेंड माने खर्च करते थे एक गुड पार्ट ऑफ देम, इनका ज्यादातर हिस्सा अपने फन मजे के लिए और फिस्ट यानी कि मौज मस्ती करने के लिए या खाने पीने के लिए। प्रीमिलेज, प्रीमिलेज का मतलब होता है तीर्थ, तीर्थ घर मतलब तीर्थ स्थान। प्रीमिलेज प्रीमिलेज तीर्थ यात्रा करना वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था क्रिश्चियन लाइफ, ईसाइयों के जीवन का। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग वेंट जाते थे और लोग जर्नी लंबी यात्रा पर टू सीरीन ऑफ मार्टियर, सीरीन का मतलब यहाँ पे समाधियों पर, मार्टियर माने शहीदों की समाधियों पर जाते थे, या फिर टू बिग चर्च, बड़े बड़े चर्च में प्रार्थना करने के लिए तीर्थ स्थानों पर इन दिनों में जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड ऑर्डर, तीसरा जो वर्ग था, यानी कि फर्स्ट हो गया कलर के वर्ग, सेकंड हो गया नोबेलिटी वर्ग, तीसरा जो वर्ग आता था वो था पीसेंट, किसानों का। फ्री माने आजाद किसान और अनफ्री माने गुलाम किसानों के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस नाउ टर्न, आओ अब एक बार फिर चलते हैं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की जो संख्या में बहुत ज्यादा थे उन लोगों की ओर, नेमली जिन्हें, ये कहता है नाम, जिनका नाम दोज हु सस्टेन, ये कहता है ये वो लोग थे जो सस्टेन माने भरण पोषण करते थे फर्स्ट टू ऑर्डर, यानी कि किसके लिए काम करते थे ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। कल्टीवेटर्स, हाँ जी इनका नाम था कल्टीवेटर्स यानी कि किसान। कल्टीवेटर्स वर टू काइंड्स, ये दो तरह के होते थे, फ्री पीसेंट यानी कि आजाद किसान, दूसरे सर्फ, सर्फ जो कि वर्ब है, सर्फ यानी कि सेवा की, जिनका कार्य था दूसरों के सेवा करना। अब हम जब आगे चलते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्री किसान की, यानी कि फ्री पीसेंट आजाद किसानों की। हेल्थ देयर होम, उनके खुद के खेत होते थे, एंड टीनेंट ऑफ द लॉर्ड, या फिर वो जमींदारों से खेत की टीनेंट माने किराए पर ले लेते थे। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सेवा, मीन का मतलब हर व्यक्ति का, रेंडर माने योगदान होता था, मिलिट्री सेना सर्विस यानी कि सैनिक सेवा देना। एटलीस्ट कम से कम 40 डेज 40 दिन एवरी ईयर, हर साल के उसे सेना में रहना पड़ता था। पीसेंट फैमिली, पीसेंट की जो परिवार था, हैड टू सेट असाइड सर्टेन डेज ऑफ द वीक, पीसेंट का जो परिवार था हैड टू साइड्स, असाइड माने अलग, इससे अलग रूप से, सेट माने निश्चित था, कुछ दिनों के लिए, ऑफ द वीक जो सप्ताह के कुछ दिन, यूजुअली वो 3 दिन भी हो सकते थे या इससे ज्यादा भी हो सकते थे। व्हेन दे वुड गो, तब उन्हें जाना पड़ता था लॉर्ड स्टेट, लॉर्ड की जागीर में, एंड वर्क देयर, वहां काम करना पड़ता था। ये कहता है द आउटपुट, इसका परिणाम क्या निकलता था, द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर, इस तरह की जो मजदूरी की जाती थी इसका आउटपुट, इसका जो परिणाम था, कॉल्ड लेबर रेंट, वो एक किस्म का लेबर रेंट का मतलब अधिशेष, अधिशेष कर था, वो वुड गो डायरेक्टली, जो सीधा लॉर्ड के पास जाता था, यानी कि लॉर्ड कर लेने के बदले उनसे अपने यहाँ काम करवाता था। इन एडिशन, इसके अलावा ये कहता है दे कुड बी रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत पड़ती थी टू डू अदर अनपेड लॉर्ड लेबर सर्विस, दूसरी बिना पैसे वाली लेबर सर्विस भी करनी पड़ती थी। कैसी सर्विस, वो लॉर्ड के खेतों में डिगनिंग बीचेस, गड्ढे खोदने का काम भी करते थे, गैदर फायरवुड, लकड़ियां इकट्ठी कर भी लाते थे, बिल्डिंग फैस यानी कि बाड़ भी बनाने का काम करते थे, रिपेयरिंग रोड, रोड को रिपेयर करने का भी काम करते थे, और इमारत बनाने का भी काम करते थे, जिसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। बिसाइड हेल्पिंग इन द फील्ड, बिसाइड माने अलावा, हेल्पिंग माने सहायता, खेतों में सहायता करने के अलावा, वुमेन माने जो औरतें थी, एंड चिल्ड्रन जो बच्चे थे, हैड टू डू अदर टास्क, ये कहता है वो दूसरे कार्य भी करते थे। स्त्रियां क्या कार्य करती थी, दे स्पन थी, वो धागे को काटती थी, वोविन क्लोथ, कपड़ों को बुनती थी, मेक कैंडल, मोमबत्तियां बनाती थी, प्रेस, प्रेस ग्रेप्स, और ये कहता है प्रेस में दबाने का काम करती थी, ग्रेप्स माने अंगूरों को, ताकि प्रिपेयर तैयार की जा सके वाइन
फॉर द लोड यूज, जिसे लोड यूज करता था। देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर एक डायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता था, ये कहता कार्ड, जिसे जिसे ये कहता है टेल्स के नाम से जाना जाता था। दैट किंग समटाइम्स, कई बार राजा इम्पोज माने लागू कर देता था, ऑन पीसेंट, इन पीसेंट माने किसानों पर इस कर को लागू कर देता था। कलर की और नोबल्स पर एग्जाम्पल माने उन्हें छूट दी गई थी इस तरह के कर को देने के लिए। सर, अब हम बात करेंगे दूसरे जो दास होते थे उन किसानों की। सर जो थे वो कल्टीवेटेड, खेती करते थे, प्लॉट ऑफ लैंड, भूमि के टुकड़े पर, बट दिस बिलोंग टू द लॉर्ड, लेकिन वो भूमि का टुकड़ा लॉर्ड यानी कि जमींदार का होता था। सच ऑफ द प्रोड्यूस, ये कहता है कुछ प्रोड्यूस, कुछ उपज, फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड, अपनी उपज का ज्यादातर हिस्सा उन्हें लॉर्ड को देना पड़ता था। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसका जो ज्यादातर हिस्सा था वो किसको देना पड़ता था, वो लॉर्ड को देते थे। दे आल्सो हैड टू वर्क ऑन लैंड, इसके अलावा उन्हें काम करना पड़ता था लैंड माने भूमि पर, विच बिलोंग, ये कहता है जो ज्यादातर भूमि बिलोंग एक्सक्लूसिव टू द लॉर्ड, एक्सक्लूसिव माने निजी, जो लॉर्ड की निजी भूमि होती थी उस पर भी उन्हें काम करना पड़ता था। दे रिसीव नो वेजेस, इसके लिए उन्हें किसी तरह की मजदूरी नहीं दी जाती थी। और कुड नॉट लिव, लिव माने वो जा भी नहीं सकते थे, स्टेट माने जागीरों से, विदाउट, बिना किसी लॉर्ड परमिशन, लॉर्ड की आज्ञा के। द लॉर्ड क्लेम, लॉर्ड दावा करता था कि नंबर ऑफ मोनोपोली, कई तरह के अधिकारों का, एट द एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंस माने हानिकारक होते थे, टू ही सफर का मतलब अपने सफर का मतलब हम कह सकते हैं भूदासों के लिए। सफर, सर्फ, ये कहता है सर्फ, सर्फ का मतलब हुआ दास, जो कृषक दास थे। सर्फ कुड यूज, वो यूज करते थे, ओनली देयर लॉर्ड मील, अपने लॉर्ड की मील को वो यूज कर सकते थे। ग्राइंड देयर फ्लोर, अपना आटा पीसने के लिए। हिज ओवन, उसके ओवन को यूज कर सकते थे। बेक, पकाने के लिए। देयर ब्रेड, अपनी रोटियों को। एंड हिज वाइन, ये कहता है और उसकी जो वाइन थी, ये कहता प्रेस टू डिस्टिल वाइन, उसे प्रेस करके वाइन बनाया जाता था। एंड बियर के रूप में उन्हें बनाना पड़ता था। द लॉर्ड कुड डिसाइड, लॉर्ड कुड डिसाइड हु मे सर शुड मैरी, ये कहता है राजा, लॉर्ड जो था वही डिसाइड करता था कि एक सर, एक भूमिदास किसान किसको किससे शादी करनी चाहिए। और माइट गिव, और कभी कभी वो गिव माने दे देता था, हिज ब्लेसिंग माने अपने आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद, टू सर्फ चॉइस, सर्फ की खुद की चुनाव पर लेकर वो जिस भी व्यक्ति को शादी करना चाहता उससे उसकी शादी करवा देता था। बट ऑन पेमेंट ऑफ फीस, लेकिन वो उससे, उस सर्फ से किसान लेता, वो फीस लेता था एज ए पेमेंट के रूप में, तब वो परमिशन देता था, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। इस तरह आज आपके दो क्वेश्चंस इसमें आएंगे और जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन।